बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि ऑनलाइन लेक्चर्स में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने देखा मियोसिस को हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी सिग्निफिकेंस देखी और उसके अलावा हमने कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस देखा। आज हमने यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस पढ़ना है और एक्सरसाइज भी करेंगे। अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस ये बेटा यूनिट 5 का क्या है? लास्ट टॉपिक है। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस एक टाइप है प्रोग्राम्ड सेल डेथ की। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मंसूबे के तहत सेल डेड होता है, डाई होता है, उसे रिमूव किया जाता है। कहाँ से रिमूव किया जाता है? बॉडी से। इसको अनवांटेड सेल को या सेल्स को, गैर जरूरी सेल्स को बॉडी से रिमूव करना अपोप्टोसिस कहलाता है। इसमें इवेंट्स क्या है? यानी अपोप्टोसिस में सेल किन स्टेजेस से गुजरता है? जिन स्टेजेस से गुजर के जो सेल है उसकी डेथ होती है। सबसे पहले इसमें सेल क्या करता है? श्रिंक करता है। सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा। श्रिंक होकर ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन, उसकी एंजाइम्स की वजह से क्या हो गई है? ब्रेकडाउन हो गई है। यानी एंजाइम्स ने सेल के साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन कर दी है, उसे तोड़ दिया है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो गया है और अब सेल राउंड शेप में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद सेल का न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमैटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन क्या होगा? कंडेंस होगा। क्रोमैटिन कंडेंस होता है और इसके अलावा जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या करता है? ब्रेक हो जाता है, टूट का शिकार हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, अब जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो है स्प्रेड करता है पूरे सेल में, स्प्रेड इन दी सेल। सेल में ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, क्रोमैटिक बॉडीज बनकर, क्रोमैटिक बॉडीज की फॉर्म में। क्रोमैटिक बॉडीज की फॉर्म में जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल में फैल जाता है। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, आप जानते हैं कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की आउटर कवरिंग सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ सीएम लिख दिया है। सेल मेम्ब्रेन इर्रेगुलर बर्ड्स बनाती है, इर्रेगुलर बर्ड्स बनाती है, बेकायदा से उभार बनाती है, दाने बनाती है। किस पर? अपनी लेयर पर, अपनी तह पर। इन इर्रेगुलर बर्ड्स को क्या कहा जाता है? ब्लब्स कहा जाता है। ये ब्लब्स जब सेल से बाहर निकलते हैं, सेल से सेपरेट होते हैं, अब इन्हें अपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है। चूंकि
के लिए अब ये सेल से बाहर आ गए हैं। अपोप्टोटिक बॉडीज को जो अदर सेल्स हैं वो कर लेते हैं एंगल्फ। अदर सेल्स, दूसरे सेल्स जो हैं, इन अपोप्टोटिक बॉडीज को एंगल्फ कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। अब हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अपोप्टोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या होता है एनिमल की बॉडी को या ह्यूमन की बॉडी को अपोप्टोसिस की वजह से। सेल जब स्ट्रेस की हालत में होगा या वो डैमेज होगा तब उसके अंदर अपोप्टोसिस होती है। सेल जब स्ट्रेस की हालत में होता है या डैमेज की हालत में होता है तब उसके अंदर अपोप्टोसिस होती है और डेथ होती है उसकी। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जो डैमेज सेल है वो उसको प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम टेकिंग फूड। डैमेज सेल को खुराक लेने से रोका जाए या इसके अलावा प्रिवेंट किया जाए इन्फेक्शन, जख्म को फैलने से रोका जाए। जाहिर सी बात है अगर एक डैमेज सेल है वो डैमेज सेल बॉडी के अंदर होगा तो वो फूड भी लेगा और इसके अलावा वो बाकी सेल्स को यानी इन्फेक्शन के फैलने का बाइस भी बनता है, यानी जख्म के फैलने का बाइस भी बनता है। इस वजह से उस सेल की डेथ करना अपोप्टोसिस के थ्रू ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इसका एक जो मेन फ़ायदा है अपोप्टोसिस का वो डेवलपमेंट में है। आप ये बात जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो है जाइगोट से इंडिविजुअल डेवलपमेंट को आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है और फिर वो जाइगोट इंडिविजुअल में डेवलप होता है, बच्चा बनता है, फिर उसके बाद उसकी बर्थ होती है। तो डेवलपमेंट में भी अपोप्टोसिस के थ्रू जो है सेल्स की डेथ होती है। जब एक फीटस कहते हैं बिफोर बर्थ, यानी अभी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, उससे पहले फिंगर फॉर्मेशन, उंगलियों का बनना, फिंगर फॉर्मेशन। जो फीटस होगा यानी वो बच्चा जिसकी अभी बर्थ नहीं हुई, पैदा नहीं हुआ, वो उसकी फिंगर्स ऐसे ही सेपरेट नहीं होती जिस तरह के हमारी फिंगर्स हैं, बल्कि उसकी फिंगर्स के दरमियान में स्किन की लेयर्स होती है। वो स्किन की लेयर जो है रिमूव होती है, थ्रू अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के थ्रू वो जो स्किन की लेयर है वो रिमूव होती है, जिसकी वजह से जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डिजिट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रॉग आपने देखा है, फ्रॉग जो है उसकी टेल नहीं होती, आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, लेकिन जब वो डेवलप हो रहा होता है यानी वो लार्वे की स्टेज में होता है तब उसे हम फ्रॉग नहीं कहते, तब उसका नाम है टेडपोल। टेडपोल की जो टेल है वो भी डिसअपेयर यानी खत्म होती है। किसकी वजह से, अपोप्टोसिस की वजह से। ये क्या है अपोप्टोसिस, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर सेकंड टाइप देखेंगे सेल डेथ की। अपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है जिसकी वजह से जो बॉडी के अनवांटेड यानी गैर ज़रूरी सेल्स हैं उन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है।
अपोप्टोसिस के दौरान कैसे सेल की डेथ होगी, सेल श्रिंक करेगा और राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो साइटोस्केलेटन है जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर बरकरार था उसकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, वो एंजाइम्स करते हैं। उसके बाद सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो कंडेंस होता है। न्यूक्लियस पे गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप सॉरी मौजूद होता है। न्यूक्लियर एनवेलप की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से अब जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल में क्रोमैटिन बॉडीज बनकर जो है फैल जाता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इर्रेगुलर एक बेकायदा से बर्ड्स बनाती है जिन्हें ब्लेब्स कहते हैं, और ये जो ब्लेब्स हैं ये जब सेल से बाहर निकलेंगे तब इन्हें अपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाएगा। दूसरे सेल्स इन अपोप्टोटिक बॉडीज को एनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस, फायदा क्या है अपोप्टोसिस का, बॉडी को क्या फायदा होता है जब अपोप्टोसिस के थ्रू सेल की डेथ होती है। जब सेल स्ट्रेस की हालत में होगा या डैमेज होगा तब उसमें अपोप्टोसिस होगी, क्योंकि उसे रोका जाएगा फूड लेने से और उस सेल की वजह से इन्फेक्शन जाके यानी जख्म ना फैले, इस वजह से उसका अपोप्टोसिस करना लाजमी होता है। उसके बाद डेवलपमेंट में जब बिफोर बर्थ जो है इंडिविजुअल या बच्चा या फीटस जिसे हम कहते हैं वो बन रहा होता है, उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसकी फिंगर फॉर्मेशन, उसकी फिंगर्स को सेपरेट करने के लिए जो है उसकी फिंगर्स के दरमियान लेयर्स होती हैं और उन्हें सेपरेट करने के लिए वो जो स्किन है उसके जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अपोप्टोसिस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉग जो है उसमें टेल मौजूद नहीं होती, लेकिन जब वो लार्वा स्टेज में होगा यानी टेडपोल होगा तो उसमें टेल होती है, वो टेल डिसअपेयर होगी, ख़त्म होगी, रिमूव होगी थ्रू अपोप्टोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस के दरअसल बिल्कुल ही उल्ट नेक्रोसिस है, उसको समझ लेते हैं। अपोप्टोसिस क्या थी, प्रोग्राम सेल डेथ, जबकि नेक्रोसिस क्या है, एक्सीडेंटल सेल डेथ है, एक्सीडेंटल सेल डेथ। हादसे की वजह से सेल की डेथ हो जाना नेक्रोसिस है। इसकी काजिज क्या है, किस वजह से जो सेल है उसकी डेथ होती है नेक्रोसिस के थ्रू, इंजरी की वजह से यानी चोट लग जाने की वजह से, इन्फेक्शन जख्म हो जाने की वजह से, कैंसर की वजह से, लेस ऑक्सीजन कम मिल रही है सेल को, तब वो नेक्रोसिस करता है। इसके अलावा टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से जो सेल है उसकी डेथ होती है। इसके अलावा स्पाइडर बाइट्स मकड़ी वगैरह के काट जाने से, या नो प्रॉपर केयर ऑफ वुंड, जख्म का केयर ना करना, जख्म का सही तरह से इलाज ना करना, वहां पर भी नेक्रोसिस होती है। इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस में लाइसोसोम्स, सेल की ऑर्गेनेलिस आपने पढ़ लिए हैं यूनिट 4 में, उसमें आपने देखा यूनिट 4 में आपने लाइसोसोम्स पढ़े, सेल के ऑर्गेनेलिस। लाइसोसोम्स जो हैं एंजाइम्स रिलीज करते हैं। लाइसोसोम्स आप जानते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। ये जो एंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनेलिस की क्या करना शुरू कर देते हैं, ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनेलिस की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं। सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेलिस हैं
वो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की वजह से उनकी ब्रेकडाउन होती है। अब इसके बाद जब वो सेल डैमेज होगा तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं, मूव आउट फ्रॉम द सेल। सेल से क्या करते हैं, ये मूव आउट करते हैं, सेल से बाहर निकलते हैं। तब ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं अदर सेल्स को, डैमेज अदर सेल्स, दूसरे सेल्स को भी ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो नेक्रोसिस की वजह से जिस सेल की डेथ हुई है वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है, ये हार्मफुल केमिकल्स भी जो अदर सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ये था नेक्रोसिस। इसको एक दफा रिपीट करवा देता हूं। अपोप्टोसिस थी प्रोग्राम सेल डेथ, जबकि नेक्रोसिस क्या है, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल। नेक्रोसिस की वजह क्या होगी, सेल कब नेक्रोसिस करेगा, जब इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, लेस ऑक्सीजन नहीं मिल रही सेल को, टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से, टॉक्सिक मटेरियल मीन जहरीले मादे, इसके अलावा मकड़ी यानी स्पाइडर बाइट, मकड़ी का काट जाना, या वुंड जख्म का सही तरह से इलाज ना करना, उसकी केयर ना करना, वहाँ के सेल्स भी नेक्रोसिस करते हैं। नेक्रोसिस कैसे होगी, सेल का ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स एंजाइम्स रिलीज करता है, वो एंजाइम्स ऑर्गेनेलिस की क्या करते हैं, ब्रेकडाउन, और उसके बाद वो एंजाइम्स उस सेल से, डैमेज सेल से बाहर निकलता है। जब वो डैमेज सेल से बाहर निकलेगा तो वो दूसरे सेल्स को भी डैमेज करता है, और जिस सेल की डेथ हुई है उस सेल से हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो भी रिलीज होते हैं, और वो हार्मफुल केमिकल्स दूसरे जो सेल्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए खतरे का बायस बनते हैं। इसके बाद हम MCQs करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज के। MCQs करने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, मेरी सजेशन है कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें। पॉज करने के बाद चूंकि आपने यूनिट 5 सारा पढ़ लिया है तो आप खुद ही अटेम्प्ट MCQs के जो करेक्ट ऑप्शन हैं उसे तलाश करें या उसे समझने की कोशिश करें। जब मिल जाएं या आपको नहीं मिल रहे उसके बाद इस वीडियो को प्ले करें, और प्ले करने के बाद मैं जो आंसर बताऊंगा, करेक्ट ऑप्शन जो बताऊंगा उससे मैच करें। मैं आपको ये MCQs की जो स्टेटमेंट है वो रीड कर देता हूं और इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं और रीज़न बता देता हूं कि ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है। फर्स्ट MCQs, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल each chromosome is duplicated and so it consists of 2 chromatids। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं, so it consists of 2 chromatids, क्योंकि वो 2 क्रोमैटिड्स रखते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एस फेज, जो इंटरफेज की एस फेज है। उसके बाद सेकेंड MCQs, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल लाइक दिस वन। अब आप MCQs नंबर 2 के आगे फिगर देख रहे हैं, आपने ये बताना है कि ये जो फिगर है ये किस माइटोसिस की कौन सी स्टेज है। ये दरअसल एनाफेज है। आप देख रहे हैं कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो निकल रही हैं और वो क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। थर्ड MCQs, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म। माइटोसिस की कौन सी फेज में स्पिंडल्स बनती हैं, और वो आप जानते हैं कि प्रोफेज है। फोर्थ, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज प्रिपेयरिंग एंजाइम्स फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में सेल अपने लिए एंजाइम्स बनाता है ताकि वो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन कर सके, वो G1 फेज में बनाता है। अगर आपको याद हो इंटरफेस, उसमें आपने देखा कि सबसे पहले इंटरफेस की जो फर्स्ट स्टेज है वो है
G1 फेज, उसके बाद S फेज, G2 फेज और G0 फेज है। उसके बाद है MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सेल्स। इन चारों में से सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज है जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट होती है? वो दरअसल डी साइटोकिनेसिस है। साइटोकिनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपने साइटोकिनेसिस देखी, पढ़ी, उसमें आपने देखा कि जो एनिमल सेल है वो क्लीवेज के थ्रू उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जबकि जो प्लांट है उसमें सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। उसके बाद है 6, प्रायर टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स, हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है यानी अपनी कॉपीज बनाता है, आर डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, अपने जेनेटिक मटेरियल्स की। द प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमेयर एंड आर कॉल्ड, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेम सेंट्रोमेयर पर कनेक्टेड होती हैं, तब इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। उसके बाद है 7, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंश्योर्स दैट, जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो क्या इंश्योर करता है, किस बात को यकीनी बनाता है? ऑप्शन बी, ईच न्यू सेल रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस में जो डिवीजन, माइटोसिस जो डिवीजन है उसमें जो डॉटर सेल है, आपने पढ़ा है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही होंगे जो उसके पेरेंट सेल में होते हैं। 8, साइटोकिनेसिस इन अ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्लांट सेल की जो साइटोकिनेसिस है उसका करैक्टर क्या है, उसमें खासियत क्या है, उसकी अहम बात क्या है? सी ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन दी साइटोप्लाज्म। पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म में सेल प्लेट का बन जाना। उसके बाद है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1। इन चारों में से कौन सी ऐसी हालत है या कौन सी ऐसी स्टेज है, कौन सा ऐसा काम है जो माइटोसिस में तो होगा लेकिन मियोसिस 1 में वो नहीं होता? क्रोमैटिड, ऑप्शन डी, क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। माइटोसिस में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं एनाफेज में, जबकि मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। उसके बाद है 10, विच इवेंट डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। चारों ऑप्शन में से जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मियोसिस को माइटोसिस से अलग करता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि मियोसिस में होती है। उसके बाद है 11, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइव्स। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में जो ज़्यादातर सेल्स हैं अपनी लाइफ गुजारते हैं? दूसरे वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगा कि सेल अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम किस स्टेज में गुजारता है? ऑप्शन सी, करेक्ट इंटरफेज। अक्सर बच्चे ये ऑप्शन, ये MCQs क्रॉस कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ये आपने लाजमी करना है, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस MCQs में, ख़ास तौर पे पेपर चेक करते वक्त मैंने नोट किया है। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। इन चारों में से कौन सी ऐसी काम है जो मियोसिस को माइटोसिस से सेपरेट करते हैं? इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। मियोसिस में ऑप्शन ए देखेंगे आप, द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड। मियोसिस में आपको पता है कि डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं जबकि माइटोसिस में नहीं करते। इसके अलावा द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल। मियोसिस के थ्रू डिवाइड होने वाला जो सेल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा अपने पेरेंट सेल से। 13, फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज। When do the chromosomes duplicate for meiosis? माइटोसिस में
माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं सेल के वो डुप्लीकेट करते हैं इंटरफेस में। व्हेन डू क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट फॉर मियोसिस। अब फॉर माइटोसिस, ये और एमसीक्यूज नंबर 13 है बेटा। फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस। माइटोसिस में जो सेल के क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं इंटरफेस में। व्हेन डू द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट फॉर मियोसिस। मियोसिस में आने से पहले जो क्रोमोसोम्स हैं सेल के वो कब डुप्लीकेट करेंगे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बिफोर मियोसिस 1। मियोसिस 1 में आने से पहले जो सेल के क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। 14 फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म्स ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स बनाते हैं, जबकि माइटोसिस में वो पेयर्स नहीं बनाते। इसके अलावा 15, इसके बाद है 15। What reason would you suggest for the fact that the total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis? क्या रीज़न सजेस्ट की जा सकती है कि जो टोटल डीएनए है डॉटर सेल में वो रिड्यूस होता है मियोसिस में। क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी, क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डुप्लीकेट नहीं करते। आज की डायरी में आपको बता देता हूँ अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस और एक्सरसाइज के आपने एमसीक्यूज लर्न करने हैं। आपने मुझे जो आरपी सेंड करनी है वो अपोप्टोसिस की और नेक्रोसिस की सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा।